उसने पूछा बच्चा तेरी बीवी कैसी है, कहीं मुझे नजर आए तो मैं उसको बता दूंगा भाई तेरी वहां खड़ी हुई है तू, तो तेरा उसकी अलामतें बता। उसने कहा लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी पलकें, खूबसूरत आंखें, गोरा रंग, लंबा कद, ऐसा नक्शा खींचा। अच्छा। फिर कहता तू अपनी बता तेरी कैसी है। उसने कहा हमारी वाली छोड़ दोनों मिलके तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की है और उनकी वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है रिस्पेक्ट, फनी वीडियो और बीवी का गुलाम बना हुआ था। तो कुछ इस तरह के अल्फाज थंबनेल पर लिखे हुए हैं। तो ये बगैर टाइम से कि बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में मुफ्ती साहब ने क्या कहा है। अभी वो एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा ना, अब्बा हर आदमी शादी के बाद पछताता है मगर फिर भी करते हैं, करते वजह क्या है? अब्बा ने कहा बेटा अकल ठोकरे खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। वाकई सही कहा है। वो एक चुटकुला भी है इस पे। कहते हैं कि एक फरिश्ता 3 आदमियों के पास गया, कहा कि तीनों मांगो जो चाहते हो वो हो जाएगा। हो जाएगा। अब इन 3 में से ना एक की 2 से दुश्मनी थी, एक की उन 2 से दुश्मनी थी। जैसे मुनाफिक कहते हैं। हसद कितनी बुरी चीज है देखो। हाँ। पहले ने कहा कि मुझे जनाब फला मुल्क का बादशाह बना दो। फरिश्ते ने कहा चल भाई हो गया, बादशाह बन गया। एक एक ख्वाहिश। दूसरे ने कहा मुझे दुनिया का करोड़पति अरबपति आदमी बना दो, हो गया भाई। तीसरे से कहा तेरी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा उन दोनों को दोबारा पहली हालत पे ले आओ। एक पागल ने किताब लिखी ना, हाँ। एक आदमी पागल खाने गया अच्छा। देखने के लिए, पागलों को इंटरव्यू लेने के लिए। तो एक पागल ने कहा यार मुझे खामखा में लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, मैं तो किताबों का मुसन्निफ हूँ, क्यों? मैं पागल वागल नहीं हूँ। फिर जेल की इंतजामिया से पूछा यार इसने किताब लिखी है और तुमने इसको यहाँ रखा, किताब कोई पागल थोड़ी लिख सकता है। बिल्कुल। तो उसने कहा भाई किताब लेकर आओ। किताब लाई तो शुरू में लिखा हुआ था घोड़ा कैसे दौड़ता है, 400 सफा पे लिखा हुआ था तगड़ 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 तगड़। तगड़ा तगड़ा। 2 आदमियों की बीवियां गुम गई, तो एक दूसरे के पास गया, कहता यार मेरी बीवी गुम गई है। उसने कहा मेरी भी गुम गई है, चल दोनों मिलके तलाश करते हैं हम दोनों बीवियों को ना। अच्छा। उसने पूछा बच्चा तेरी बीवी कैसी है, कहीं मुझे नजर आए तो मैं उसको बता दूंगा भाई तेरी वहां खड़ी हुई है तू, तो तेरा उसकी अलामतें बता। उसने कहा लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी पलकें, खूबसूरत आंखें, गोरा रंग, लंबा कद, ऐसा नक्शा खींचा। अच्छा। फिर कहता तू अपनी बता तेरी कैसी है। उसने कहा हमारी वाली छोड़ दोनों मिलके तेरी तलाश। जैसे बाज लोगों से हाँ नहीं निकलता। एक माँ देख रही थी कि एक कारी साहब उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बोले हा हा बोलो, बच्चा कह रहा है हा, तो कह रहा है अच्छा बोलो हलवा, वो कह रहा है हलवा, बार बार कह रहा है हलक से निकालो हलवा, तो बच्चा फिर कह रहा है हलवा। तो माँ ने कहा कि बच्चे के हलक से हलवा ना निकाले, मैं बना के ले आती हूँ आपके लिए। एक आदमी को किसी ने किसी की बेटी का रिश्ता मांगा, तो उसकी लड़की के बाप ने कहा घर दामाद बनना पड़ेगा तुम्हें। ये बेगैरती, ये बेशर्मी कबूल है। इसके फायदे देखे ना, पहली नजर में तो लगा कि बड़ी बेगैरती है, बड़ी बेशर्मी है यार घर दामाद, लेकिन जब ख्याल है कि यार न गैस का बिल न बिजली का। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, कह रहे वो मेरे अब्बा ने मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की। फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की। तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की, तू क्यों कर रहा है? तो कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मरी नहीं रही। एक दफा मैंने एक शागिर्द से पूछा, वो हमारा एक शागिर्द था लियारी का, बड़ा होशियार। मैंने कहा फर्ज कर लो इस्लामी फिल्में बनना शुरू हो गई, तो जरा इस्लामी नाम बताओ फिल्मों के। उसने कहा उस्ताद जी पहली फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम। वो है ना एक लखनऊ का आया, लखनऊ के लोग बड़े उर्दू खानदानी होती है ना, वो आया कराची में या कहीं पंजाब में गया, पंजाब में तो वहाँ केले बिक रहे थे। कहते हैं आप केले आददन देते हैं या वजनन? यानी वजन के जरिए देते हैं तोल के, या यहाँ आदत गिन के दिए जाते हैं? तो भाईजान अब सब्जी वाले से पूछ रहा है, वो फल वाले से, रेडी वाले से, लखनऊ का। कह रहे आपके यहाँ केले आददन बिकते हैं या वजनन? उसको क्या समझ, कह रहे हैं पता नहीं अददन वजन, दनादन बिकते हैं, दनादन लेते हैं लोग, वरना निकल कर। कुछ लोग हज करके आए, पहले बड़े बदमाश थे, तो जब हज करके आए तो उनको ख्याल हुआ कि यार अब थोड़े दिन तक तो कम से कम तमीज से रहना चाहिए ना। तो वापसी पे बस में आ रहे थे, एयरपोर्ट पे उतरे होंगे, बस में आ रहे थे,
तो उनके जो अमीर था उन्होंने कहा भाई देखो जैसे ही किसी को कोई औरत नजर आए, लड़की नजर आए तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना। क्या पढ़ना? इस्तिग़फ़ार। जिसको भी नजर आए वो इस्तिग़फ़ार पढ़ ले बस। इस्तिग़फ़ार पढ़। तो एक तरफ से आवाज आई अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो बाकी सबने कहा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जैसे एक आदमी ने कुत्ते से कहा कुत्ते ने कहा मैं तो कुत्ता हूँ, तुझे क्या हो गया, तू क्यों भौंकना शुरू कर दिया, तू भी तो अपने स्टाइल में बात करना। तो चीखते चिल्लाते हुए मर्द भी बुरे लगते हैं, बदतमीजी करते हुए मर्द भी बुरे लगते हैं, वाकई बुरी आदत है। लेकिन औरत जब ये काम करेगी तो ज्यादा बुरी लगेगी। खवातीन ये बात समझ नहीं आ रही, खवातीन को ये बात। अल्लाह ने सरबरा जिसको बनाया होता है ना, उसमें थोड़ा सा रोब रखा होता है, उसमें धाड़ रखी होती है। शेर धाड़ रहा है और उसके सामने हिरन भी धाड़ रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। वो शेर बोलेगा भाई मैं जंगल का बादशाह हूँ, सरबरा हूँ, मुझे धाड़ता हुआ अच्छा भी लग रहा हूँ यार। तो ये क्या हो गया? अब बहुएं भी आजकल मार्केट में ऐसे आ रही है जिनको रोटी पकाना खाना बहुत तबीयत से आता है, उनको पकाना बिल्कुल भी नहीं आता। बोलो नहीं आता। खिला दो आप खा जाएंगे, हालांकि डाइटिंग पे होती हैं फिर भी खा जाएंगी। पकाने का उनको पता ही नहीं होता। अब जब ससुराल में गई तो चलो तुम भी कभी पका दो, खुद भी पका दो, हमेशा तो होटल से नहीं आएगा तो पकी नहीं रही। एक्चुअली फिर उसको शो भी एक्चुअली असल में हम लोग तो पिज्जा और बर्गर और एक्चुअली बस मुझे रोटी तो बनती ही नहीं, मुझे तो उर्दू आती ही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और ये किसी शख्स ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो से क्लिप निकाल कर, लतीफ़े निकाल कर एक मुकम्मल वीडियो तैयार की हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जितने भी लतीफ़े होते हैं या कोई भी फ़नी वो बात करते हैं तो वो एक हद के अंदर, एक इस्लामी दायरे के अंदर रह कर बात होती है। और मेरी भी ये आदत है कि मैं जब भी किसी फ़नी वीडियो पर रिएक्शन देता हूँ तो वो एक हद के अंदर, वो एक इस्लामी दायरे के अंदर होती है। तो इस तरह की बेशुमार वीडियो देखने के लिए और बेशुमार मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विज़िट करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।